चुटकले आई देखे ओए बन जा है तो भगत जी संसार में एक वो 3 जमात पढ़ रहा था और कुणबे ने उसका भैंस खोल दिन वाला रामखोर भैंस चराया करे वो खाली मलंग रोज भैंस चराव की भूख बदगी वो जब बैठा जब 25-30 रोटी खा जा सारा कुणबा नहीं देखेगी बेटे यो ठेके ना कर रहा था भाई यो नहीं पंजे लागन देगी नाग ने बोला ओ कोलू ने बोला हाँ ने बोला कमार खा भाई तेरा आगा कुणबा नहीं ले सकता चल ओ ने बोला तो सुनो भाई लाठी मारी बगा के खोले नहीं चरावांगे हमसे कितना कमावा खावा ने बोला चल दिया रोज तक से ले गया बड़े बड़े सेठा गा ने बोला सेठ जी नौकरी ला लियो इवे सेठ ने बोले जमींदारा अनाज आओ से सरसम के बा गेहूं के बा कपास के बा कितनी कटौती कट्टी कै परसेंट कै पढ़ रहा है ये पढ़ाई मत आ तंग था ने बोला जी पढ़ गया तो मैं 3 न था फिर जरूरी काम हो गया था ने बोला बाहर हो ले जरूरी काम वाला ना चांद पढ़िया ले क्या चाहो चल सब न ताड़ दिया किसन ना रखा उसका दिल टूट गया बेचारे का उदास सा हो गया वो रोज तक बस अड्डे तो रात उड़ा सर्कस ला गिरा रे वे सर्कस वाले लोग ही वे ला रे आड़ ही कर रहे इतनी उन्हें एडी ठाक देख लिया देखा तो हे भगवान शेर चित्ते हाथी बत्तख बंदर भालू कुत्ते मोर चिड़िया और सोचने लगा कि देख रहे अरे जानवरा में भी काम मिल रहा है तो के जानवरा ने ढूंढा है जब जानवरा में भी एडजस्ट हो रहे हैं तू भी हो सके है उड़ा चलिया गया और जाके ने बोला भाई साहब नौकरी ला लो बोला मैनेजर लाओगा मैनेजर दौड़ से जाएगा मैनेजर साहब नौकरी ला लो ने बोला भाई देख हम तो सर्कस दिखाते हैं आइटम दिखाते हैं शो दिखाते हैं कोई अड़ घने बालक से भाई तू भी रह जा को झूल के दिखा दे को आसन करके दिखा दे को छल्ले माँ गले कड़ के दिखा दे के कला जाने है तले नाड़ करके ने बोला जी एक भी नहीं जानता ना तो आसन हो और ना झूल के देखा जा और छल्ले मांगा तो काढ़िए मत मन शर्म होता होगी लकड़िया भी नहीं जागा निवला फिर तू क्या कर सके है निवला ऊंट हाथी घोड़े चीते ले रहे इनकी सानी बेवा ले झाड़ू कटवा ले कासन मंजवा ले क्या काम करा ले मैनेजर ने बोला भाई चलो नहीं बता तनख्वाह कितनी लेगा और ने बोला बोल तनख्वाह कदे घर आए ना ली थारत घर भी रोटी हम रहा करते थार भी रोटी हम रह जाएंगे कोई खर्चा नहीं ये मैनेजर ने के बेरा रोटी हम फांसी गाल देगा ने बोले ले भाई सानी सपानी करती है साफ सफाई करती है भाई खाए जाइए रोटी ज्वाइनिंग कर लिए तुम ये बहू की माँ घर चूल्हे पर मोटे मोटे रोट छेत्या करते हुए 25-30 खाया करता ये सर्कस में पतले पतले बालक रसोईया पतली पतली रोटी गाल ले बैठे जब 70-72-74 ताई भी खा जा रसोईया देखेगी बेटी का नहीं भर्ती मारेगी कड़ी तो करी है भाई कड़े फिजिकल लिया से इसका एक हफ्ते में 5-7 किलो वेट टूट गया रसोईये का बोता होता वो दिन पे दिन अरे एक दिन मैनेजर आके नहीं बोला मैनेजर साहब मेरा हिसाब कर दे के बात नहीं बोला सर्कस में चाहे मैं रहूंगा चाहे नहीं भर्ती एक करेगा दोनों नहीं रह सकते राज्य में बात बोले घन खराए गाने कला खास है घनी वार्ता ही 5-6 किसी का नंबर आओ है मैनेजर ने सोची यार यो फिर भी पुराना आदमी से रसोईया यो तो भर्ती कराया कि कागज बनाने लग गया भगत जी कपिल के को भला मानस था नहीं बोला डटो रहे जुलम करोगे थारा केले सवाइयो सारा देश पेट खातिर अंदर रोटी तो खास है निबला के थोड़ी खास है निबला इसने रखो सर्कस में थारी कमाई बद जाएगी मैनेजर ने बोला जमाई रहेगा तो खर्चा बदगा कमाई बद ना मूड ने बोला मैं बताऊं न्यू राख लो क्यों कर राख लिया ने बोला रोटी तो इसने खानी है ये बट टिकट ला दो एक शो एक आइटम बता दो अगर देखो कोई इतने रोट भी खा सके है मैनेजर का कोई सदबुद्धि बैठगी भी तेरे और अगले दिन वो बांस में झाड़ू गाल यार सफाई ही करे था इतने कहा के ने बोला भाई साहब आ जा स्टेज पे के काम ने बोला शो होगा वो ने बोला मेरा के शो होगा ने बोला मैनेजर ने बुलाया था नहीं मेरा आ जा बुला कर एक पटड़े बैठा कर थाल में 65 रोटी धरती ने बोला देखो लोगो कोई इतना भी खा सकता है और उगा चलिया गंडा साहब बेटे गड़िया गड़े सारे दर्शक न्यू देखो ताली बजाओ 65 रोट खाकर तले उतरे यार उसने चुटकी मार के फुल छाप बीड़ी लाई और वह बीड़ी पी इतने एक और आ गया ने बोला आइए भाई साहब
कड़े निवला शो होगा निवला ही बोया था रे निवला तो 12 3 आला था 3 तो 6 आला होगा उन्हें फिर ठा लेके 65 रोटी फिर धरती देखो लोगो कोई इतना भी खास वे फिर खवा दी तला उतरा फिर बोल लिया ये भाई साहब बात यह है 12 से 3 3 से 6 6 से 9 और 9 से 12 65 रोटियां के 4 शो करा दिए और रात ने 12 बजे सर्कस देखनिया बाहर जनावर सारे पिंजरा में बंद और सारे छटापा करो भरिया भरिया खड़िया न्यू लर्च खड़िया खड़िया और न्यू बोला रे तुम कित जाओ हो बोला आराम कर लिए तड़का फिर शो होगा न्यू बोला रे मैनेजर कड़े है बोला मैनेजर तो भीतर है उड़ा मैनेजर वाले कमरे में खोल मैनेजर बाहर आ मैनेजर खोल मैनेजर मैनेजर ने आराम खोर क्या बीमारी है 1 बजन आया रात का क्या बीमारी है न्यू बोला बीमारी है सब बाहर आ जाए बाहर बुला के निवला क्या बात है निवला मैनेजर साहब जबान पर तो डट के बात निवला मेरी तेरी के बात हुई थी के बात हुई थी निवला आज शो कराओगे रोटी भी खवाओगे आज सारा दिन का शो आज कपिल भगत जी भजन भजन होंगे चाह पानी भी पियाओगे शो होगा क्यों चाह पानी भी होगा क्यों कर बात है वे सारी लुगाई इकट्ठी हो गई निवली ये भरपाई निवली यहाँ पे निवली चाल जागरण देखा लिया आज तो कपिल भगत करा रहा है वह निवली बेबे सुन ले मैं तो कदे बूढ़ा जी आई इतने गीता में भी ना जान दी किसे जागरण देखूं दी निवली आई तो बूढ़ा भी मर लिया चाल और उन भरपाई उठा लिया वह बेचारी पहली वो जागरण में आई वह देख कहूँ बोंदल की बैठे घंटे में पेशी का भजन आ गया पेशी का भजन आवे सारी बुढ़िया बैठी बैठी लागी नहीं हलन भरपाई नहीं देखे ये भगवान मत नगे लाई थी नगे के आ बढ़िया के हो यो फिर भरपाई ने दिमाग तोड़ाया माता का जागरण था कदे माता का धोख न्यू लागती और तेरी धोख में फर्क रह जा वह भरपाई भी लगी है लन न्यून न्यून न देख के और न्यून तो भगत जी आ गया नहीं मिला कारा वीर बजरंगे बोले माता रानी की जर कुणसी है एक कड़तर सोड़ कर हलती हलती मैं बाबा गुड़गाम में आली तू कौन सी मैं बाबा जम्मू वाली तू कौन सी मैं बेरी आली अरे भरपाई कड़ कर दिया कौन सी से वह बेचल की निकली नहीं बाबा मैं तो यहीं से हूँ लोकल अरे भाई फिल्म में भी इंटरवल हो से स्कूल की भी तफरी हो से तो भाई सत्संग का भी इंटरवल टी ब्रेक से सब गिए लिया जो सुननिया गिर गानिया गिर बजानिया गिर फिल्म बनानिया गिर साउंड बजानिया गी एक कट्ठिए मंगवा दे भगत जी सब किए हाँ वो कह दूंगा इतना के गुरु मान सिंह पढ़ने से ज्यादा ज्ञानी हो सत्संगी पढ़े और तो कड़िया और ज्यादा हो हमारे बुजुर्ग भी कहा करते ओ पाली का जगह चाल रहा है पाली की है सुन लो तो वो पाली रोज भैंस सरावर उड़े गर्मी का टेम और वो के देखा उड़े के MBBS डॉक्टर का अस्पताल वो जड़ में उड़े जाड़े सराए जा वो के देखे रोज डॉक्टर का ठोडी तला लाठी रख न्यू और रोज न्यू गणा आज तो 35 मरीज आए भाई आज तो 55 मरीज आए भाई और पाली के दिमाग में न्यू आवे तना गलती करी भाई डॉक्टर बनना था शीली छावा में बैठा रहे इधर नगद रुपये कमाओ है इब रोज के विचार न विचार पक्का कर दिया उड़ा तो वाड़ा लाग था पाली का दे भाई तुम सारे न्यू अतबट बोलोगे तो चुटकला फैल हो जाएगा मेरी सुनो हाँ ये बात सुन ध्यान रेन रखो अतवाड़ा था पाली ने उड़ा कोहड़ा बनवा लिया नहीं बोला डॉक्टर है बनेंगे भाई और कोहड़ा बनवा कर एक पेंटर बुलाया नहीं बोला रे डॉक्टर के बाहर के मान रखा है नहीं बोला डॉक्टर के बाहर लिख रखा मरीज देखने की फीस 500 रुपए वो नहीं बोला भाई ठीक करने के नहीं बोला ठीक की कोई गारंटी नहीं मरीज देखने की फीस है 500 वो देसी मानस था बड़ा मुस्कुरा के नहीं बोला मेरे बाहर लिख तू क्या लिखूं न मेरे बाहर लिख दे धरती के तख्ते का कोई रोग हो 300 रुपए में जड़ से खत्म नहीं हो तो 2000 का लौट वापिस ये पेंटर ने लिख दिया भाई धरती के तख्ते का कोई रोग हो 300 में जड़ से खत्म नहीं हो तो 2000 का नोट वापिस यो लिख दिया
और भगवान के इसे करने हुए सारे मरीज टूट के और पाली गान लगी। डॉक्टर ने सोचा यार अनपढ़ आदमी कैसे इलाज करेगा, महीने 20 दिन में को केस बिगड़ जाएगा, इसने पुलिस पकड़ ले जाएगी, तेरा और बढ़िया चल जाएगा। पर महीने 4 लगड़ गए को न्यू अबू झड़ना है डॉक्टर तो तुम के करिया कर रखे नहीं। पर डॉक्टर ने सोची चाल के देख भाई ऐसा क्यों करे इलाज करे है। डॉक्टर गया देखो हे भगवान लंबी लाइन लाग रही। डॉक्टर भी लाइन में लाग गया, लाइन में लाग गया। फिर नंबर आ जाके ने बोला राम राम भाई साहब, ने बोला राम राम, ने बोला मेरा करो इलाज, ने बोला रोग बता भाई, ने बोला रोग के बताऊं, जीभ ने स्वाद आना बंद हो गया। चाहे मैं मिठाई खा लूं, चाहे माटी खा लूं, चाहे नून खा लूं, चाहे लड्डू खा लूं, एक सी जीभ रहे कोई फर्क नहीं। ने बोला बैठ मुड्डे भाई। और पाड़ी एक अपना भतीजा गैल रख नाम कल्लू, और मारा रुका, ने बोला कल्लू हाँ काका, ने कहा हाँ काका, ने बोला बेटे लिया दवाई। और कल्लू दवाई 10 लीटर की कन्नी कंधा धरिया दवाई हलती आवे। और डॉक्टर ने देखा कि बेटी खाई मारे ना चढ़ावेंगे, किसने प्यावेंगे, किसकी खुराक बना के देंगे। पाली ने बोला के, डॉक्टर ने बोला के करोगे, ने बोला मुंह फाड़े, और मुंह पड़वा के 3 डाटे दवाई गिर दी। और डॉक्टर कह थू थू, और हम खोरो पेट्रोल पिया दिया। और न्यू कहते हैं पाली ने बोला 3 से दे दे, जीव ने स्वाद आ गया, तुमके भूल रहा है कि 3 से लागे डॉक्टर के। डॉक्टर ने सोचा यार ये तो बड़ा कुकरम होया, तुम क्यों पढ़िया भाई, एक अनपढ़ आदमी ने लूट गिरिया। 20 दिन बाद सब फिर चलिया गया। ने बोला आज कर भाई इलाज, ने बोला रोग बताओ, ने बोला यादगिरी खत्म होगी, जब मैं पत्थर पड़ गया बुद्धि पर क्या मैं याद नहीं रहता। ने बोला बैठ मुड्डे भाई। और बैठा के मारा रुका, ने बोला कल्लू हाँ काका, बेटे लिया दवाई। और कल्लू 10 लीटर की कन्नी कंधा धर के चलिया। और चलिया डॉक्टर खड़ा हो गया, बोला ओ बेवकूफो, ओ अनपढ़ो, या के ठाक लिया हो या तो जी वाली दवाई है। पाली ने बोला 3 से दे, यादगिरी आ गई तुमके भूल रहा था कि मैं मारी दवाई भी याद रख रहा थे। 3 से और लागे। डॉक्टर ने सोचा सनदान चूल्हे दे दे के उठा तेरी सनदांगा। महीने के बाद से फिर चलिया गया। ने बोला आज करिए भाई इलाज। हाँ, ने बोला बता रोग, ने बोला दिखना बंद हो गया। डॉक्टर हाथ जोड़े, पाली हाथ जोड़े खड़िया हो गया। ने बोला भाई साहब दांत गए, स्वाद गया, आंख गई, संसार गया, रोज तक चला जा पीजीआई में ना सत्यानाश हो जाएगा। ने बोला अच्छा सत्यानाश हो जाएगा, कोई रोग हो 3 समय ठीक ना, पीछे पीछे दो। पाली ने बोला कल्लू हाँ काका, ने बोला बेटे इसने ले दे के डेगा दे, दुकानदारी खराब करेगा। कल्लू कर रहे हाथ तक पकड़ के, ने बोला ये ले पीछे बाहर हो जा। डॉक्टर ने चांदने हम जाके देखा। ने बोला पढ़िया लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, यो 500 का नोट से 2000 का दो। पाली ने वो भी खोज लिया, 3 से और दे दी खड़ना गया। ये तो देख लो सब अभी चेयरमैन ना की है। और ना कत्ती खेत का मां डलिया में बैठ के नहीं प्रेम तो सुन दिया करते थे। समय बदल गया, सादा था सारा हिंदुस्तान। बोले ये रेल नई नई चली थी, बूढ़ा ने बोला ले भाई तो सवारी चलेगी, साधन में हम भी घूम के देखेंगे। और बूढ़िया नई धोती गाड़ी, नया कुर्ता, जूती, खंडकार, बाज के स्टेशन पे पहुंचा। और जैसे ही रेल चलन में हो रही थी, जैसे ही रेल में पहली पेड़ी पांध रहा, रेल ने सीटी दे दी। बूढ़ा उल्टा ही उतरा, नंबर साले की मेरा बोझ मानी की देश ये देश से मेरे तो बोझ मानी की।